वेट नहीं करना कि जी कि मैं जब प्रोफेशनली सेट होऊंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, मैंने तब खुश होना है। खुशी क्या है? अभी है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें, बड़ी बड़ी चीज़ों में ना करें। अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको खुशी देंगे। पहली जो है अल जो है आपकी वाइब्रेशन होती है स्टमक रीजन पे, ला की वाइब्रेशन होती है हार्ट रीजन पे, और वू की वाइब्रेशन होती है माइंड में। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको अपने माइंड को काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक ठाक हैं? लगता है थक गए हैं नहीं? अच्छा, कब से आए हैं पहले ये बताएं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं इसको। 10 बजे से आए हैं, ठीक है। तो अभी तक कैसा चल रहा है आप लोगों का? अच्छा चल रहा है सारा कुछ? अच्छा जी पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ। जैसे कासिम अली शाह साहब ने बताया कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, ठीक है। तो 21 साल की उम्र जी मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, ठीक है। और बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट था। आपको पता है कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल ही होता है। और मुझे एक बहुत रेयर टाइप वाला कैंसर था जिसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। 1 साल हुआ, उसके बाद डॉक्टरों को दोबारा कुछ लगा, हालांकि वो अब जाके ये कहते हैं कि हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते थे। उन्होंने फिर मेरा दोबारा थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट किया। तो तकरीबन आप समझ लें कि 6 महीने का एक ट्रीटमेंट हुआ, और फिर 2 महीने के बाद, साल के बाद 2 महीने का एक और ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री ऐसी थी। और उसके बाद जी मैं कैंसर फ्री हो गई। उसके बाद बस मेरे फॉलोअप होते थे, लेकिन मैं नौकरी करती थी, जॉब करती थी, तो मैं कहती थी नहीं, मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हुई। हालांकि बेस्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का, फैशन डिज़ाइनर बनने के बाद मैं PIFD में जॉब करती थी, बिलोंग में फैसलाबाद से करती थी। तो जब मैंने वहाँ पे जॉब भी कर ली तो मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है कि मैंने इतनी बड़ी बीमारी फ़ाइट की है, तो कुछ ना कुछ है, मेरा ज़िंदगी का कोई पर्पस है। तो वहाँ से जी मेरा फिर वो एक और जर्नी स्टार्ट हुआ जिसमें मैंने जॉब छोड़ी और मैं एक कोर्स पे चली गई, इसको कहते थे हैप्पीनेस कोर्स। तो वहाँ से जो है आपको इनसाइट मुझे मिलना शुरू हुई कि जी अच्छा, ज़िंदगी में आप कुछ कर सकते हैं, कुछ पर्पसफुल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ, उससे पहले क्या थे, मेरी तो अपने हेल्थ इश्यूज़ थे, साइड इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है। मैं तो वहाँ पे वो कहते थे दिमाग से आप बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में तो समझ ही नहीं आती थी कि दिमाग तो ओवर थिंकिंग करता है, वो तो अपने फियर में रहता है, उसने तो अपनी मर्ज़ी करनी। लेकिन फिर मैंने फिर जब वो मैनिफेस्ट करना शुरू किया अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो मेरी लाइफ टोटली चेंज होना शुरू हो गई। एक तो मेरे साइड इफ़ेक्ट सारे ख़त्म होने शुरू हो गए और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। फिर मुझे लगा कि जी मुझे आगे बढ़ के सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन जो है उनका पार्ट हूँ, जो शौकत खानम की तरफ से होती है, अपनी इंडिपेंडेंट भी करती हूँ। फिर इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें हैं कि मैं कैंसर पेशेंट की काउंसलिंग करती हूँ, ठीक है। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ उन्हीं कैंसर पेशेंट को सिर्फ देखती थी जो मतलब मुझे किसी ने रेफ़र कर दिया कि जी आप करें। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चलती हूँ कि जी आप मुझे मतलब मेरे उसमें आप अगर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो मैं एक पेज भी बना हुआ है और उसमें मैं इस तरह मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं और मैं इस तरह उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ। तो जी अब आप लोग ये कहेंगे कि जी ये होगा सब कुछ कैसे, ठीक है। तो हमारा आज का वैसे जो टॉपिक है वो है हैप्पीनेस के ऊपर। ये तो मेरी एक स्टोरी थी, ठीक है। और यही बात है कि जब आप ज़िंदगी में मुतमईन होते हैं ना, तो तभी आप चीज़ें कर सकते हैं। बीमारी आना, रिलेशनशिप में मसले आना, बच्चों के मसाइल आना, या आपके घर में किसी बच्चे का बीमार हो जाना, या आपके माँ बाप के साथ कोई मसला है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये हमें एक टेस्ट के तौर पे मिली हुई हैं, ठीक है। और हम इनकी वजह से अपनी लाइफ को डिले करते रहते हैं कि जी अब ये मसला हल होगा तो फिर हम सही होंगे, ये मसला हल होगा तो हम सही होंगे, तो हम अभी क्यों ना सही हो जाएं, ठीक है। अब बातें ये सारी करनी बड़ी आसान है। आप लोग कह रहे होंगे ये तो बातें आपने कर दी हैं, ठीक है। ये मेरी फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हाँ वही, अब तो हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहला एक क्वेश्चन है जिसको आप लिखेंगे आज, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में हमें ये ज़रूर बताया होता है चुप रहो, रो नहीं, ठीक है, खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या तरीका क्या है उसको करने का, ठीक है। स्कूल में आप लोग सारे बड़े हैं, स्कूल से गुजर के आए हुए हैं, कॉलेज भी किया है, हमें कोई लाइफ स्किल नहीं सिखाता। तो आज हम थोड़ा सा लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा पहला आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी है क्या आप लोगों के लिए। आप इसको लिखें, 10 पॉइंट लिखें, 15 लिखें, 20 लिखें, आज इसको लिखें कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी है क्या आपके। आज हम अपने आप से खुद से क्वेश्चन करेंगे।
और हमें जो है अब वो जो एआई है उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि हम सारी ज़िंदगी हमें सवालों के जवाब नहीं कोई देता। तो दिस इज़ आवर टाइम कि जब हम क्वेश्चन, हमारा बच्चा क्वेश्चन करेगा एआई से तो उसको जवाब मिलेगा। होमवर्क तो उसका एआई कर देगा, लेकिन एटलीस्ट हम उस बच्चे को ये कहेंगे कि वो क्वेश्चन कर रहा होगा और उसको उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ज़िंदगी में उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए और उनको चुप करा दिया गया कि जी चुप करके बैठो ये कोई सवाल है पूछने वाला। तो अब हमारे पास एआई है इस काम के लिए कि वो हमारे हर सवाल का जवाब देगी ताकि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। सो जी व्हाट इज़ लाइफ, अभी लिखें आप लोग। बस आपने एक जुमले में आपकी ज़िंदगी आपने डिफ़ाइन कर दिया। लिखें जी, ज़िंदगी क्या है आपके लिए, ज़िंदगी क्या है। इसमें हमने कोई फ़लसफ़े नहीं झाड़ने, जो आपके दिल से बात आ रही है आपने आज वो करनी है। बेशक वो 10 लोगों को बुरी लग रही हो, पसंद ना आ रही हो, आपका ज़िंदगी का जो फार्मूला है कि आपके लिए ज़िंदगी है क्या, वो आप बताएं। बस दोनों को मिक्स करके बनाना। एक चीज़ प्रैक्टिकल हो रही होती है, एक फ़लसफ़े में चल रही होती है, तो ये दोनों मिल के ही आपकी एक ज़िंदगी बनाती हैं। ये इकट्ठी पैरेलल चल रही है हमारे साथ लाइफ। हाँ जी, सॉरी, लाइफ इज़ लव। ठीक है, लव हो गया। मैं एक एक वर्ड लिखूंगी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। नेमत है, ब्लेसिंग है, हम इसको लिखते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग है जी। आगे और बताएं। हाँ सॉरी, इट्स नॉट अ मेटाफोर। अच्छा ठीक है, आगे। टेस्ट है, बिल्कुल है, टेस्ट है। स्ट्रगल है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रगल है, आजमाइश है, वो मोर और लेस सिमिलर है। इसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, मकसद। पर्पस होना चाहिए। बड़े भी ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सबको सब पता है। ठीक है, हाँ। अपनी कदरों कीमत को पहचानना, सेल्फ लव, इसको हम लिख लेते हैं। मैं कुछ ऑनलाइन है तो वहाँ से लाइफ इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है, ठीक है, लाइफ इज़ हैप्पीनेस। इसके अलावा और कोई कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है? कोई भी कुछ भी चीज़, कोई भी एक वर्ड, एक लफ्ज़ बोलो, बोलो कुछ भी बोल दो। ये वो वाले पेपर नहीं हो रहे जिसमें कोई आप, हाँ जी बेटा आप बोलो। एक्नॉलेज, ठीक है, ठीक है, एक्नॉलेज करने का नाम है लाइफ, बिल्कुल सही। एक्नॉलेज, इसको हम ग्रैटिट्यूड भी कह सकते हैं। फ्रेगनेंस, नाइस, हाँ, खुशबू है एक। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। बड़े होते होते जो है वो फिर लाइफ के मीनिंग और बदल जाते हैं। वो स्ट्रगल में आ जाती है, टेस्ट में आ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग, फियर, इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्यों होता है? फैमिली, हाँ, लाइफ में होती है फैमिली, रिलेशनशिप। लास्ट डेज में 14 फेब गुजरा तो जलाल संत वाले कहने लगे कि सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। वो ये जो कैंडीज फ्लावर्स होते हैं ना तो ख़त्म हो गई। मैंने कहा इस पे सिर्फ करना चाहिए रिसर्च कि ये चीज़ें जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ में ना पता नहीं होता इंसान को, ये वो असल मकसद जो लाइफ का पूरी 30 साल के बाद होता है। हाँ, पता ही ऐसा ऐसा चलता है कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी क्या है, ठीक है। चलें, और कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है? ठीक है, एक मुसलसल जदोजहद है। हाँ, ये स्ट्रगल है ना, हाँ स्ट्रगल है, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। इसके अलावा किसी ने कोई बात और करनी है तो फिर हम, फेलियर, फेलियर भी होता है, हाँ, हाँ, फेलियर होता है, ठीक है, हाँ, फेलियर एंड सक्सेस बिल्कुल है। जिंदगी एक शोर के साथ
बिल्कुल हाँ, ये आपने इससे मिलती जुलती पहले ही बात की थी। इसके अलावा और कोई बात करें जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मैं चाह रही हूँ कि वो भी अपना एक एक्सप्रेस करें। गलत सही यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में मैडम अल्लाह की खास मेहरबानी है, मोहब्बत है बंदे से, हाँ। अल्लाह ताला ने अता की। हाँ, वो ब्लेसिंग में आता है। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा, डिस्कवरी एक है। सेल्फ डिस्कवरी बिल्कुल है। सेल्फ डिस्कवरी तो बहुत ज़बरदस्त है अभी। सेल्फ डिस्कवरी, चले जी। अच्छा जी, अब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अब हम अपना इसके बाद ये तो अब हमने कर लिया कि जी लव है, फियर है। अगर आप लोगों में से किसी ने नोट करना है, लिखना है तो वो लिख ले, ठीक है। कि लाइफ जो है वो लव है, फियर है, लर्निंग है, ब्लेसिंग है, टेस्ट है, स्ट्रगल है, पर्पस है, सेल्फ लव है, हैप्पीनेस है, एक्नॉलेजमेंट है लाइफ की, फेलियर है, सेल्फ डिस्कवरी है, फिर सक्सेस है, और तीसरा आखिरी एक बच्ची ने वो बोला था फ्रेगनेंस है, खुशबू है, ठीक है। ये उसका एक एक्सप्रेशन है जिससे वो देख रही है इसको। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा भी है। तोहफा तो है, वो तो है, बिल्कुल है। चलें जी। अच्छा, अब ये आप लोगों ने लिख लिया, नोट कर लिया, मैं इसको रेस करने लगी और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ, ठीक। अगर हम हर वक्त, इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, अगर हम हर वक्त स्ट्रगल करते रहेंगे तो कैसी हो जाएगी हमारी ज़िंदगी? मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे हमारी ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट है एक, जैसे मेरे ऊपर एक बीमारी आई, ठीक है, मैं अगर आज तक यही सोच रही हूँ हाय मेरा तो टेस्ट बड़ा मुश्किल था, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में ये इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ क्यों खड़ी हुई हूँ, मतलब मैं तो अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कुछ स्टेप ले रही हूँ। अगर मैं घर में होती कि हाय भाई मैं तो बेड रिडन होती, क्योंकि मेरा टेस्ट था जी, मुझे बहुत फियर था कि मुझे दोबारा कैंसर ना हो जाए, और मेरा वो टेस्ट था, ठीक है। और मैं इतनी छोटी उम्र में मेरा टेस्ट क्यों हुआ? ये क्या मैं कर रही हूँ, मैं पोस्टपोन करी जा रही हूँ अपनी चीज़ें, ठीक है। ब्लेसिंग है वो तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह मियाँ ने टांगे दिए हैं, बाजू दिए हैं, हाथ दिए हैं, आप बैठे हुए हैं। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं आप उनसे पूछें। मैं एक यही हमारे हैप्पीनेस कोर्स में ये खातून थी, वो बच्ची थी, उसको पोलियो था, ठीक है। एंड उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड वो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो उनके पास बैठे तो लाइफ स्टोरी शेयर करनी थी, तो उस बच्ची ने ये बात की कि जी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों टांगों पे चल के अपने सारे काम कर सकूँ, ठीक है। तो हर बंदे की स्ट्रगल, हर बंदे की ब्लेसिंग, हर चीज़ डिफरेंट है। तो हमें अपनी ब्लेसिंग को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ आपको जो एक बॉडी दे दी गई है जिसमें हर चीज़ सही सलामत है, तो सबसे पहला काम तो वहीं पे शुरू हो जाता है आप लोगों का, ब्लेसिंग का, कि अल्लाह मियाँ ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी हुई है कि आपकी बॉडी पूरी मशीनरी है। ये आप उस बंदे से पूछें जो जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, जिसको सांस का मसला है और वो सांस नहीं ले पा रहा, और हम जो है बस बेतहाशा सांस लिए चले जा रहे हैं, और हमने अभी तक भी किसी एक सांस को एक्नॉलेज नहीं किया। बस एक सांस को हम एक्नॉलेज करते हैं, जो ऐसे करके हम लेते हैं, हम कहते हैं हाँ ये हमारा सुख का सांस है। हमारी बॉडी ऑटो पे चल रही है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, कि आपको सिग्नल मिलता है, आपको पता लगता है जी अब आपने खाना खाना है, आप कुछ देख रहे हैं, आप स्मेल कर रहे हैं, खुशबू आ रही है, तो आप ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी आप लोगों की ब्लेसिंग है। तो हमें अपनी ब्लेसिंग को कभी नहीं भूलना चाहिए। फेलियर, कई कुछ लोगों की ज़िंदगी में फेलियर ऐसा आता है उसके बाद वो बिल्कुल डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं कि भई हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम ज़िंदगी में कुछ करने जोगे रहे ही नहीं हैं। लेकिन जो अचीवर होते हैं, जो हाई अचीवर होते हैं, वो कहते हैं यस मैं फ़ेल हुआ हूँ, मैं इसको 20 बारी फ़ेल करूँगा, 21वीं दफ़ा मैं कामयाब होऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो क्या है, वो ब्लेसिंग को देख रहा है कि नहीं भाई मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, मैं एक दिन कामयाब आदमी बनूंगा, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट भी है अपनी जो भी चीज़ है, अचीवमेंट है। अगर आप एक चीज़ फेल भी करें, आप उससे ये देखें आप उससे सीख क्या रहे हैं, आपको क्या आप उसको एक्नॉलेज करें कि जी मैंने ये स्टेप लिया अपने लिए। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के स्टेप नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली स्ट्रगल होगी, मेहनत वो करेंगे। मैं भी अगर आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं एक स्ट्रगल के बाद पहुँची हूँ, ये नहीं कि मैं कहूँगी जी मैं तो पहले दिन से ही मेरे पास बड़ी वो चीज़ें थी, नहीं। और उसमें क्या था, कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड था, अल्लाह का शुक्र था, ठीक है। तो अभी हम इसमें से सारे रिमूव कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे हैप्पीनेस को डिस्कवर करने आए हैं, तो उस डिस्कवरी में हम हैप्पीनेस रहने देंगे। और अब हम अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम करेंगे व्हेन विल यू बी हैप्पी, आप कब खुश होंगे और आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए।
ये हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे जी वर्ल्ड पीस, ये आपकी ज़ात से रिलेटेड है। कि जैसे मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है, मैं ज़िंदगी में बड़ा घर बना लूँगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मटेरियल चीज़ें भी तो हमें चाहिए ना, हम उनको अलहदा नहीं कर सकते। मेरे पास बड़ी गाड़ी आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और क्या आपको चाहिए, व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। आप ज़िंदगी में खुश कब होंगे? चीज सोच लेता है लेकिन मुझे ये चीज मिल जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ। जब वो देखने में यही आएगा, जब वो मिल जाती है तो चंद दिन चंद महीने उसकी खुशी बंदा महसूस करता है। लेकिन अभी आप ये लिखे ना कि व्हेन विल यू बी हैप्पी, आप कब खुश होंगे, आपने लिखना है। ये बाद की बातें हैं, अभी पहले हम इसको देखेंगे कि हमें खुशी मिलती किस चीज़ में है और हमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है जिस पे हम खुश होंगे। एनीवन आपको शेयर करना चाहता है? व्हेन विल यू बी हैप्पी? सबसे पहले हेल्थ होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन? सक्सेस। अच्छा, इसमें आप जो छोटे बच्चे हैं इनसे शुरू करते हैं। आपकी क्या एज है बेटे? मेरी 11 है। अच्छा, आप 11 के हो, आप कब खुश होगे? जब मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाऊँ। अच्छा, मैं ज़िंदगी में सक्सेस क्या है? जब आप मतलब कुछ क्या बनना चाहते हो आप? बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है ना। ये जो 11 इयर्स का बच्चा है वो कह रहा है कि प्रोफेशनल सक्सेस जो उसको मिलेगी तो वो तब खुश होगा, ठीक है। अभी आपको ग्रेड्स का कोई मतलब वो नहीं है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है? कौन है जी? आप दोनों हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप अब बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर चुके हैं, आप लोग अब कब खुश होंगे? सबसे पहले खुशी उस वक्त होगी जब मैं मज़ीद सेहतमंद तंदुरुस्त होऊंगा। अच्छा, अब आप बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन बन चुके हैं, ठीक है। तो सेहत होगी, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ होगी तो आप खुश होंगे। आपका भी यही पॉइंट था, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी हो रही थी, जब आप उस टाइम पढ़ रही थी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में मुझे ये बताएं कि कौन अभी पढ़ रहा है, आप कब खुश होंगे? डिग्री कंप्लीट होने पे, ठीक है। प्रोफेशन से पहले यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होगी तो आप खुश होंगे। डिग्री कंप्लीट होगी तो खुश होंगे आप। और आप डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहा है आप लोगों में से कोई? जॉब कर रहे हैं आप? आपकी कैसी जॉब है? अच्छी जॉब है? आपकी कंटेंटेड जॉब है, ठीक है। तो आपने ये बेंचमार्क बनाया होगा कि डिग्री के बाद आपकी अच्छी जॉब होगी तो आप तब खुश होंगे, ठीक है ना। हाँ, गुड जॉब मतलब अच्छी जॉब आपकी होगी, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस होगा तो तब आप खुश होंगे, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर अब हम इसको ले जाएं, अगर 50-60 पे आप हैं तो आपकी हेल्थ के ऊपर आपको है, 60 प्लस पे आपको हेल्थ चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? 11 ईयर से हम शुरू हुए हैं कि ठीक है, जब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी हम तब खुश होंगे। डिग्री के बाद प्रोफेशनल लाइफ में हम अगर बिजनेसमैन बनेंगे हम तब खुश होंगे, ठीक है। और जो वो बिजनेसमैन है वो कह रहे हैं कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम तब खुश होंगे। अच्छी जॉब, और इसके अलावा इसमें बीच में एक शादी वाला फैक्टर भी आता है, मुझे अच्छा शरीक हयात मिलेगा, मैरिज। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम अपनी खुशी को पोस्टपोन करी जा रहे हैं, ठीक है। हम आगे पे आगे डिले करी जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास, जब आप बिजनेसमैन बनने से पहले आपकी सेहत कैसी थी? अच्छी थी ना। हाँ, तो तब आपने सेहत के बारे में नहीं सोचा, वो आपकी क्या थी उस टाइम की? वो एक्नॉलेजमेंट थी। सेहत इतनी अच्छी थी कि बंदा सोच
सोचता ही नहीं है। वही तो बात है ना कि वो सोचना है और उस पर आपने क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है और उस पर खुश होना है कि भाई मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर दिया कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और एंड में जब हेल्थ नहीं रही, क्योंकि अब तो हमारे पास हमारा बिजनेस भी सेट है, हमारे पास पैसे भी ठीक है, हमने घर भी बना लिया है, बेगम भी ठीक है, बच्चे भी सेट है, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास सेहत नहीं है, तो अब हमारी क्या प्रायोरिटी पड़ेगी, अब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम खुश होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करी जा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है लाइफ में। हमारा ये एक जिसको कहते हैं ना सरिश्त, पहली नेचर, फर्स्ट नेचर होनी चाहिए कि हमने खुश रह रह के ये चीज़ें अचीव करनी है। हमने ये वेट नहीं करना कि जी कि मैं जब प्रोफेशनली सेट होऊंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, मैंने तब खुश होना है। खुशी क्या है, अभी है, नाउ में है, कि हमने अभी खुश रहते हुए हर चीज़ को करना है। सो हमें अपनी क्या करनी है, हैप्पीनेस डिले नहीं करनी। आपने इसकी जगह क्या करना है, आई एम हैप्पी। ये आपका गो टू लाइफ होना चाहिए। अब इसमें फिर अगेन जी के हमारे तो भाई मसले कैसे ख़त्म होंगे, कैसे होंगे मसले ख़त्म। अच्छा, हम अगर किसी बहुत सक्सेसफुल बंदे की बात करें, ठीक है, हम ओबामा को उठा लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान में जो हैं, आपको क्या लगता है कि जितने भी मशहूर लोग हैं, किसी एक का नाम लें आप पाकिस्तान में, किसी भी मशहूर बंदे का जिसकी आप लाइफ को कहते हैं वो बड़ा खुश है अपनी लाइफ में, मलिक रियाज, क्या आपको लगता है उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं? अब नहीं, आगे सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको, उनकी क्या सेहत के मसले नहीं होंगे, हमें क्या पता। बहुत हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप के इशू होते हैं, किसी को बीवी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे होते हैं क्या, इम्तिहान। अब इसमें हम रो भी सकते हैं, जैसे मैं अगर आज से 21 साल पहले की बात करूँ तो मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो मैं इस पर रो भी सकती हूँ, अभी भी रो सकती हूँ कि जी हाय मुझे तो ये बीमारी हो गई थी, अब तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं तो अब मेरी तो ज़िंदगी में इतने सालों के बाद लोगों के बच्चे होते हैं, तो मैं ये अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। और दूसरा इसका क्या है कि मैंने उसको 90 डिग्री 180 कहते हैं, लेकिन मैं उसको 190 कहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ को 190 डिग्री के नहीं, आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी ज़िंदगी एक पर्पसफुल बनाऊँगी और मैं खुश रहूँगी, ताकि आने वाले, एक तो ये कि अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने सेल्फ के लिए, दूसरा लोगों के लिए जो कि इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेरी ज़माने में जब होता था, मुझे तो ये पता था ये बीमारी होती है, बिस्तर पे जाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद आप मर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत अरसे तक अभी भी बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इसको हमने स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है कि हाय ये तो इस बंदे के गुनाहों की सज़ा हो। हालांकि वो चला, वो या तो मर जाएगा और या इसने कोई बहुत ही गलत काम किए होंगे ज़िंदगी में जिसकी वजह से उसको बीमारी। तो ये इस चीज़ से निकालें, और बात भी लोग इसलिए नहीं करते, और मैं भी इतने अरसे तक इस बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन अब मैं इसके बारे में बात इसलिए करती हूँ कि मेरी वजह से शायद बहुत सारे 10 लोगों को मोटिवेशन मिल जाए, एक को भी मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। और शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड आपका वे फॉरवर्ड है। अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले अपनी जो चीज़ें हैं उन पे शुक्र करना सीखें। जो भी आपके पास चीज़ें, आपके पास छोटी, मैं ये नहीं कह रही कि आपने हाई अचीवर नहीं बनना, कि आपके पास अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए, मटेरियल चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। मटेरियल आपका जो ड्रीम है, अगर आपको लगता है कि आपका अमेरिका में 10 कनाल का एक घर होना चाहिए, तो आपको उतना बड़ा ख्वाब अपना रखना है, ठीक है। लेकिन खुश आपने अभी रहना है। ये नहीं आपने कहना कि जो वो मुझे 10 कनाल वाला घर मिलेगा, मेरे पास BMW होगी, मैंने तब ही खुश होना है। वो मटेरियल चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ में होनी ज़रूरी है। मैं ट्रैवल करूँगा, खुश होऊंगा, बिल्कुल ऐसे है, होना चाहिए, लेकिन आपने अभी खुश रहते हुए बाकी चीज़ें करनी है। हमने डिले नहीं करना, हमने वेट नहीं करना उसका कि जी वो हमारा बच्चा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, वो बच्चा सेटल होगा और उसके आगे बच्चे सेटल होंगे तो मैं तब खुश होऊंगा। हमने डिले नहीं करना, हमने अभी इस लम्हे में खुश रहते हुए सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अब ये जहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें समझ आ गई, अब आप सारे खुश रहेंगे?
ठीक है, देखिए परेशानियां आती हैं लाइफ में, लेकिन आप उन परेशानियों से जैसे डील करते हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत जो अमीर होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, कोई बहुत अमीर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो क्या होता है, वो उनका माइंडसेट होता है, वो आपका माइंडसेट है कि आपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया हुआ है। मैं ये जैसे देखे दुनिया में काम करने वाले वो हर हाल में खुश होते हैं क्योंकि उनको मटेरियल चीज़ों की परवाह नहीं है ना, वो बस अपनी उनकी ज़िंदगी है, वो उठते हैं ना उनके पास मोबाइल है फैंसी, वो आते हैं काम करते हैं, सेहतें भी उनकी अच्छी रहती हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं उनके नाम पे। तो ये वे फॉरवर्ड सब हर इंसान का होना चाहिए। इसमें एक वही एग्जांपल है कि एक खातून जो है वो गई है ज्वेलर शॉप पे, ठीक है, ईद की शॉपिंग करने गई है, वो ज्वेलरी लेने गई है, तो वो बैठेगी एक बड़े फैंसी तरीके से, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक आएगी और वो ज्वेलरी ख़रीद के चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा बंदा होगा वो, ठीक है, वो जाएगा सदर बाज़ार जाएगा, वहाँ पे चूड़ियों वाला स्टॉल लगा हुआ होगा, वहाँ जाएगा और वो कांच की चूड़ियाँ ख़रीदेगा। तो आप बताएं एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा अच्छा है? जो कांच की चूड़ियों वाला। तो ये है, तो मटेरियल चीज़ें हमें देखने में बज़ाहिर लगती हैं कि जी ये इनसे होना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको अचीव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनमें मनी वैल्यू कम होती है, उसका एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, आपको उसकी ज़्यादा खुशी होती है। पैसों वाली चीज़ में आपको उतनी खुशी नहीं मिलती है, वो अचीवमेंट होती है, लेकिन खुशी आपको हमेशा छोटे एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी मिलती है। जैसे अभी आपको सुनने में ही वो ज्वेलरी शॉप से एक वो चूड़ियों वाले शॉप वाले का आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो क्यों है? वो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो पूरा एक स्टॉल लगा होगा, वहाँ पे एक एनर्जी होगी, ठीक है, वहाँ पे मतलब हर बंदा जा सकता है। ज्वेलरी शॉप पे तो कम लोग जा सकते हैं ऑब्वियसली, फॉर दैट मैटर, मतलब कोई भी नहीं जा सकता, मतलब वहाँ पे आपको एक आम बंदा भी मिलेगा, काम वाला भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे। इसलिए उसमें थोड़ा सा शामिल हो जाता है मैडम कि अब हमारे पास जो लड़के काम करते हैं उनके गांव में शादी होती है, वो 3 दिन छुट्टी लेके चले जाते हैं, शादी जाते हैं हम 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आ जाते हैं, तो देखिए ना, तो वो इसकी वजह से भी हमें अब प्रॉब्लम होती है। हाँ। हम खुशी को सही तरह एंजॉय नहीं नहीं। कर सकते। अच्छा चलें, अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मैं ये आपको चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये डिफ़ाइन करें कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज़ खुशी देती है। बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमने गाड़ियाँ BMW की बात नहीं करनी, वो अचीवमेंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। अभी हमने सिर्फ बात करनी है कि क्या वो ऐसी चीज़ है, या बचपन में चले जाएं आप, कि आपको क्या चीज़ खुशी देती थी। अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना। अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं, आपका अपना मी टाइम क्या है, अपना बताना है आप। बचपन, आपका जो बचपन था उसमें आपको क्या चीज़ खुशी देती? अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना। दोस्तों के साथ टाइम, ये भी फिर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि कोई बंदा आपके साथ अटैच होगा तो तब आपको खुशी मिलेगी। आपकी अपनी खुशी क्या है, सेल्फ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पेंट करने से बहुत खुशी मिलती है, और बचपन में मैं अपने फादर के साथ कैंडी शॉपिंग करने जाती थी, अब तो वो खैर है नहीं, तो मैं अब खुद जाके अपने लिए कभी कैंडी शॉपिंग करके ले आती हूँ, ठीक है, मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। किसी की हेल्प करके, सॉरी, किसी की हेल्प करके, किसी की हेल्प करके खुशी मिलती, ये भी फिर दूसरे के लिए है, ये पर्पस में आ जाता है। आपको क्या ऐसी छोटी चीज़, कोई भी जो बचपन की कोई एक मेमोरी हो कि जी मैं ये गेम खेलता था तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, मैं कंप्यूटर गेम, हाँ गुड्डी उड़ाना, अब आए ना आप सही पॉइंट पे, आप शाबाश हाँ जी, नॉवल बुक रीडिंग करके आपको खुशी मिलती है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ये आपका होता है मी टाइम, ये आपकी हर बंदे की ज़िंदगी में होना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें, बड़ी बड़ी चीज़ों में ना करें। अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको खुशी देंगी, जब छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढेंगे। इसके अलावा क्या चीज़, कोई भी नई चीज़ सीख के खुशी मिलती है, कोई भी नई स्किल हो गई। जैसे कुछ लोग हैं उनको कुकिंग करके खुशी मिलती है कि जी हम कुकिंग कर रहे हैं। मेरे लिए तो कुकिंग करना भी इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, कि मुझे ऐसा लगता है ये थेरेपी है, कि मतलब आप खाना बना रहे हैं और मज़े का आप उसमें फ्लेवर डाल रहे हैं, चीज़ें डाल रहे हैं। इसके अलावा और कोई आप बताएंगे कुछ, कोई एक चीज़ डिफ़ाइन करें। हाँ, रीडिंग। और आप? मुझे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करके, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। अच्छा, तो मेंटल रिलैक्सेशन क्या करती हैं उसके लिए? मेंटल रिलैक्सेशन मींस कि जॉब कर रहे हैं तो प्रेशर आता जा रहा है, तो उसमें ट्रिगर्स करती है मेंटल, और वैसे भी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसा,
So I really like the time when I'm in a love or care with the family members or with a friend. वो जो अचानक से आपकी जो चीज़ें ट्रिगर कर जाती है ना, वो प्रेशर से, काम का, जॉब का, घर का, स्ट्रेस की प्रेशर, वो सारा इट्स अ मिक्सचर। नहीं, इसको रिलीज़ कैसे करती? रिलीज कैसे करती हूँ? आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बिकॉज टाइम नहीं मिलता। नहीं, तो ये फिर आप कह रही ना मेंटल रिलैक्सेशन, तो वो आप उसके लिए कर क्या रही? जब तक सुकून होता है, जब तक कोई इम्पोज ना की जा रही हो चीज़ें, प्रेशर ना हो, काम का प्रेशर ना हो, जरा डेज फ्री होते हैं बीच में काम के, जैसे कोई एक्टिविटीज आ रही होती हैं, कैंपेन्स चल रही होती हैं डिपार्टमेंट, तो उनमें थोड़ा फ्री टाइम जो होता है ना, इसमें रिलैक्स होता है। जैसे कोई प्रेशर आया, उसमें जो है ना वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आप ठीक है। बताएं और शुरू करें। मैं अभी आपको रिकमेंड करती हूँ भैया, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी। ट्रैवल करके, हाँ बिल्कुल, ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल में कहते हैं अगर किसी इंसान का पता लगाना है ना, तो उसका ट्रैवल करके देख लो। और आपको अपने भी बहुत पता चलता है जब आप ट्रैवल करते हैं कि आप लोगों के साथ आपका क्या रवैया है और आप उसमें कितने खुश रहते हैं और किस तरह अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। तो ये ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में। हर किसी को कहीं पे भी, अगर बेशक आप अपने शहर से दूसरे शहर ही चले जाएं, आपको ट्रैवल लाजमी करना चाहिए। तो यस, अभी तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो, सो वी विल मूव ऑन, फिर इससे हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, तो हम बेसिकली खुश, तो अब ये भी बात बता दी कि जी आई एम हैप्पी, हमने खुश रहना है, लेकिन ये होगा कैसे सब कुछ, ये बताएं आप। हम क्यों ज़िंदगी में ना खुश होते हैं? ये तो मैडम सीखनी है। हाँ, ये आप सीखने तो आए हैं, लेकिन होते क्यों हैं ना खुश? मेरा ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों से। ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड नहीं है, हाँ, अल्लाह की नाशुक्री होती है, बिल्कुल सही। आगे इसके अलावा जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में तो ना दे। ये भी हम करते हैं कि हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं और अपना रिमोट बाकी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। ये अपना रिमोट जो है वो हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है जी। जो सोचा होता है, जो रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं, तो हम मिल नहीं रहा होता। हाँ, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम इसलिए क्या होते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, हम ना खुश होना सीख लेते हैं। जब आपने देखा ना, जब छोटा एक 5 साल का बच्चा होता है, जैसे वो एक बच्ची है, वो कह रही है खुशबू है ज़िंदगी, ठीक है, वो हम पैदा खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी और हालात वाक़यात के साथ हम ना खुश होना सीख जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे की एक्टिविटी देखें ना, तो वो बेड के ऊपर छलांगे मार मार के खुश हो रहा होता है, ठीक है, वो बाहर खेल के खुश हो रहा था, क्योंकि उसको ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। वो क्या है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि जी मेरा अभी होमवर्क होना है, नहीं होना, वो अम्मा ने बिठाना है, उसने होमवर्क कर लेना है, वो ख़त्म हो जाना है। बच्चों के बारे में तो मैं ये है कि अल्लाह ताला खासकर किसी के वालिदैन को कुछ ना हो, वालिदैन बेचारा माँ या बाप में से कोई दुनिया से रुखसत हो रहा, तो मासूम बच्चे देखा है ना, वो खेल रहे होते हैं, वो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने का क्या तरीका है? अच्छा, यही सबसे बड़ा टास्क है। अच्छा चलें, फिर हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए क्या करते हैं, हम चुटकी बजाते हैं। क्या करना है हमने? नाव। आप करें ऐसे, चुटकी बजाएं, कहें नाव 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 नाव, ठीक है। आप नहीं कर रहे भाई, आप नहीं, आपने किया ही नहीं है। नहीं नहीं, आप अब ऐसे करें, नाव नाव, प्रेजेंट मोमेंट में आए, नाव नाव नाव। तो अभी फॉर द नैनो सेकंड आप आ गए ना इस मोमेंट में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। कोई आपको परेशानी, कुछ जो भी हालात वाक़या थे आ गए, लेकिन हम हर वक्त चुटकियाँ तो नहीं बजा सकते। हाँ, लोग हंसेंगे, वो तो खैर वो लोगों को, लोग तो का, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों के ऊपर तो नहीं हमने डिपेंड करना, हमने अपने आप को देखना है कि हमें क्या चीज़ खुशी देती है। लेकिन ये है कि आप नाव में आए, लेकिन हम हर वक्त चुटकी नहीं बजा सकते। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने का और क्या तरीका है? ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में आने का तरीका है कि जब हम अपने सांस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। हम क्या है, हम सांस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक हम सांस लेते हैं जिसको हम एक्नॉलेज करते हैं, ये हमारा सुख का सांस है, ठीक है। हम ज़िंदगी में जब दुनिया में आते हैं तो हम पहला काम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। तो इस सांस उस सांस के दरमियान में क्या है? ज़िंदगी है, ठीक है। तो अगर हम अपनी
सांस लेने की कैपेसिटी को बढ़ा लें, ठीक है, और हम अपने माइंड को काम कर लें, तो फिर क्या होगा, हम उस स्टेट में चले जाएंगे जहाँ पे हमें चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रेस आएगा, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट। जो ये मेडिटेशन, मुराकबा, इन सब चीज़ों की जो बातें होती हैं, ये आपको क्या करती हैं कि आप अगर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, बिकॉज एट टाइम्स मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बीमारी से गुजर रहे हैं ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये हुआ ही क्यों, क्योंकि उससे वो चीज़ क्या होती है, वो हैंडल नहीं हो रही होती। फॉर दैट मैटर किसी की लाइफ में बहुत कोई बड़ा फेलियर आ जाता है, ठीक है, वो कोई बहुत बिजनेस में एक बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं, घर उसका वो मॉर्गेज पे चला जाता है, तो वो क्या होता है, वो उस टाइम पे आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन आपको क्या करती है, आपको हेल्प आउट करती है। जैसे जब मुझे इतने साल पहले हुआ, जब मैं हैप्पीनेस कोर्स पे गई थी, तो मेरे भी कुछ ऐसे ही मसाइल थे कि मेरे तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं कैसे बात करूँगी, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों से बात करने का कि मैं लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताऊँ। मैं पब्लिक स्पीकर ही नहीं थी, मैं लोगों को देखती थी, मैंने कहा ये कैसे इतनी लंबी बात कर लेते हैं लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने खड़े बात कर लेते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। तो वहाँ से आपके अंदर ये मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस के पहले आपके जो माइंड है उसमें से क्या होगा, वो क्लिनजिंग होगी आपके स्ट्रेस की, आपकी जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपकी ट्रॉमाज हैं, वो क्लेंज होंगे। उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स होगा और फिर आप एक ऐसी स्टेट में जाएंगे जो कि अल्फा स्टेट होगी। वहाँ पे जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे वो आपकी रियलिटी बनना शुरू होगी, ठीक है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। पहले हम करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। आज हम करेंगे 2 तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिस। एक हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है, गाइडेड होगी, सारा कुछ आपको गाइडेड होगा। फिर उसके बाद हम चैंट करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइनली एक मेडिटेशन करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्लाहू मेडिटेशन। तो आपको एक वो फ्लेवर देने के लिए कि जी कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और बाकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं मेडिटेशन वाली, ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं, गाइडेड भी कर सकते हैं। और अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और 10 मिनट के लिए वर्ड से डिस्कनेक्ट कर जाएं तो वो भी आपकी मेडिटेशन का पार्ट होती है, ठीक है। तो नाउ अब इसमें आप लोगों को यू हैव टू क्लोज योर आइज़, ठीक है, अपनी स्पाइन को सीधा कर लें। पेन पेंसिल अब साइड पे रख दें, अब इनका काम ख़त्म हो गया। अगर आप पूरा इसका वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद ही रखें, ठीक है, एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। ब्रीद इन, क्लोज योर आइज़, आंखें बंद, सीधे बैठ जाएं, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, ब्रीद इन। अभी नहीं लाइट होगी, अभी मैं कराऊंगी, अभी होगी, अभी होंगी। अभी आप आंखें बंद कर लें, ब्रीद इन and breathe out. Focus on your breath. अभी इस टाइम पे आपका फोकस आपके वजूद अपने अंदर होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के बाहर क्या हो रहा है। Connect with your own self. Breathe in, hold, hold, hold and breathe out. One more time, breathe in, hold, hold, hold and breathe out. Close your eyes, breathe in. एक लंबा गहरा सांस लें और इसको होल्ड करें। Fill up your lungs like a balloon. And breathe out very, very slowly. And on this last breathe in and breathe out, you have to breathe out very, very slowly. आपने feel करना है एक एक सांस आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। So now breathe in, hold, hold, hold. और अब आपने बहुत आहिस्तगी से हल्का हल्का करके अपना सांस छोड़ना है। ब्रीद आउट वेरी वेरी स्लोली।
Slowly and gradually move your fingers, become aware of your environment. Slowly rub your palms and place them on your eyes. आँखों पे रख लें अपने हाथों को, आँखों को बंद ही रखें. And with lot of gratitude, respect and love for yourself, you may open your eyes with a smile on your face. So आप लोग कहाँ थे अभी? इधर ही थे? खुश थे कि ना खुश थे? नहीं, आप मुझे बताएं आप लोग क्या थे? सेटिस्फाइड थे अपनी इसमें? यही है ज़िंदगी का वे टू फॉरवर्ड कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें. ठीक है, पहले हम ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑटोमेटिकली हमारी सेकंड नेचर बन जाती है खुश रहने की. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट ब्रेथ करेंगे. ठीक है, उसमें ये बेसिकली जंगों पे जाने से पहले ये प्रैक्टिस किया करते थे. ठीक है, तो इसमें होगा ये कि हाथ आपके साइड पे होंगे. ठीक है, मुट्ठियाँ साइड पे होंगे. ये कुछ ब्रेथ होते हैं जो कि आपको एनर्जाइज करते हैं. अभी जो हम ब्रेथ कर रहे हैं वो हम एनर्जाइजिंग के लिए कर रहे हैं. फिर एक इसके बाद तीसरा ब्रेथ होगा जो कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएगा. उसको कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग. वो हम करेंगे चैंटिंग के बाद. ठीक है, तो फिस्ट इन लाइन विद योर शोल्डर्स. एक लंबा गहरा सांस एंड ब्रीद आउट. पहले आप लोग देख लें, मैं ब्रीद इन कहूँगी, आपके हाथ ऊपर जाएंगे और हाथ खुल जाएंगे. एंड ब्रीद आउट पे आपने फोर्सफुली नाक से ब्रीद आउट करना है. ठीक है, इन आउट. ठीक है, एंड यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन. क्लियर है सबको? और अपनी कमर आप थोड़ी सी सीधी कर लें. आप थोड़े सा ऐसे बैठे हैं. हाँ जी. फिस्ट इन लाइन विद योर शोल्डर्स. एक लंबा गहरा सांस. कीप योर आइज क्लोज. आंखें बंद. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड टुगेदर. इन, हाथ ऊपर एंड आउट. इन, आउट. मुंह बंद और नाक से आपने ब्रीद इन और आउट करना है. इन and out, in and out. Keep your eyes closed, aankhein band. In and out. 5 and out. In and out. ऐसे करेंगे आप सर, ऐसे. In and out. 8 and out. 9 and out. 10 and out. 11 out. 12 out. 13 out. 14 out. 15 out. And relax. Keep your eyes closed. आंखें बंद. हथेलियाँ अपने घुटनों पे रख लें. Breathe in and breathe out. Feel the life force in your whole body. Breathe in and breathe out. Consciously relax yourself. Breathe in. कोई भी प्रोसेस आपको कितना ही ऑड क्यों ना लगे, आपको इस वर्कशॉप में उसको अपना 100% देना है, क्योंकि आपने इस वर्कशॉप के लिए साइन अप किया है. ठीक है, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. कॉन्शियसली जब आप स्माइल करते हैं तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल पॉजिटिव जाते हैं. नाउ सेकेंड राउंड. फिस्ट इन लाइन विद योर शोल्डर्स. मुट्ठियाँ कंधों के साथ. एक लंबा गहरा सांस लें एंड ब्रीद आउट एंड टुगेदर. इन, आउट. इन, आउट. इन, आउट. इन, आउट. इन, आउट. इन, आउट. In, out. 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 And relax. Keep your eyes closed. आँखों को बंद ही रखें. Breathe in and breathe out. Relax and let go. Third and final round. Fist in line with your shoulders. मुट्ठियाँ कंधों के साथ. Keep a gentle smile on your face. एक लंबा गहरा सांस लेंगे and छोड़ देंगे. And together. In, out. In, out. In,
out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Relax your palms. बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं. Breathe in. Keep your spine straight. Breathe in. And breathe out. Keep your eyes closed. आंखें बंद रखें. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. अभी अपनी आंखों को बंद ही रखें. अभी मैं आपको एक और चीज़ कराने लगी हूँ, वो है चैंट अल्लाहू. आज हम मेडिटेशन करेंगे. जब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आपने अल्लाहू बोलना है तो आपने उस टाइम पे चैंट करना है, अदरवाइज़ आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. अब बेसिकली चैंट का क्या आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है कि वो आपकी वाइब्रेशन, पहली जो है अल जो है आपकी वाइब्रेशन होती है स्टमक रीजन पे, ला की वाइब्रेशन होती है हार्ट रीजन पे, और हु की वाइब्रेशन होती है माइंड में. सो इट विल ऑटोमेटिकली रिलैक्स योर माइंड, काम योर माइंड. ये अब आप लोग अभी फील करेंगे. ठीक है. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. एंड ब्रीद इन फॉर चैंट अल्लाहू. अच्छा, अब नेक्स्ट ब्रीद इन पे आप लोगों ने मेरे साथ ये अल्लाहू बोलना है. ठीक है. और ड्यूरिंग मेडिटेशन भी आपने ये 3 लफ्ज़ बोलने हैं अल्लाहू, और ये आपने वाइब्रेशन फील भी करनी है. ठीक है. कीप योर आइज क्लोज. आंखें बंद. ब्रीद इन फॉर चैंट अल्लाहू. Feel the relaxation in your mind, in your heart, and in your stomach region. Keep a gentle smile on your face and consciously relax yourself. Eyes closed, आंखें बंद. आज अपने अंदर झांकें, अपने आप से कनेक्ट करें. सब शोर नहीं प्लीज. ब्रीद इन फॉर चैंट अल्लाहू. Feel the vibration in your mind, in your heart. One last time. Breathe in for chant Allahu. Relax and let go. Feel the sensation in your body. Place them on your face and with a big smile on your face, you may open your eyes. आंखें खोल लें. So अभी तक कैसा है? गुड है? अच्छा है कि नहीं अच्छा है? ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा तो ऐसा है. अगर बोलने को दिल नहीं चाह रहा तो इट्स ओके. चलें. अच्छा, अब हम एक और ब्रीदिंग करेंगे. ठीक है. और ये जो जितने भी ब्रेथ वर्क मैंने आपको बताए हैं, अगर आप लो फील करें तो आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं. ये आपको एनर्जाइज करता है.
फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको अपने माइंड को काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ठीक है, बेसिकली वो आपके राइट और लेफ़्ट ब्रेन को बैलेंस करता है। आपको पता ना, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ़्ट ब्रेन है, तो ये बेसिकली आपको रिलैक्स कर देगा और आप ऑटोमेटिकली ही काम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये 2 फिंगर्स हैं आपकी, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, ये होगी आपकी आईब्रोज के दरमियान में। ठीक है, एंड वी हैव टू ब्रीद इन फ्रॉम द राइट एंड क्लोज आवर राइट नॉस्ट्रल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट। ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्लियर है सबको? आप लोग ना, आप ऐसा करें, आगे आ जाएं, आप दोनों में से एक बंदा आगे आ जाए, इधर आ जाए, या आप उस साइड पे चले जाएं। हाँ, सो नाउ कीप योर आइज क्लोज, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन भी स्ट्रेट। यस, कॉन्शियसली स्ट्रेटन आउट योर सेल्फ। ब्रीद इन फ्रॉम द राइट and breathe out from the left. Breathe in and breathe out. Continue doing it for the next 2 to 3 minutes. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One last round on each side, and you may relax your hands. Your palms on the knee, खुली हथेलियाँ आसमान की तरफ. Relax yourself. Palms on the knees. हाथों पे रख लें, हाथों को अपने घुटनों पे रख लें और खुली हथेलियाँ आसमान की तरफ, हथेलियाँ दूसरी तरह होंगी। यस, ताकि एनर्जी फ्लो सीधा रहे। हाथ उल्टा लें। एक और लंबा गहरा सांस एंड लेट गो। मोबाइल अपने साइलेंट पे कर दें अगर किसी का मोबाइल साइलेंट पे नहीं है। एक और लंबा गहरा सांस एंड एज यू ब्रीद आउट लेट गो ऑल योर टायर्डनेस। अपनी थकान को अपनी बॉडी में से निकालें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, अपने कंधों को रिलैक्स करें। Drop all your efforts and relax. एक और लंबा गहरा सांस and let go. Like a fish in water, our body is in the air. जैसे मछली पानी में तैरती है, हमारा वजूद, हमारा जिस्म इस हवा के इर्द गिर्द है। हमारी बॉडी इस हवा के समंदर में है। There is air all around us and within us. एक और लंबा गहरा सांस
and let go. Feel the air inside your lungs as you breathe in, and you become more and more aware. Breathe in and breathe out. Become aware of this air. जो हमारे इर्द गिर्द हवा है उसके बारे में आप अवेयर हो जाएं, आगाही लेकर आएं, जो आप सांस अपने अंदर लेकर जा रहे हैं. One more time, take a deep breath in and let go. इस हवा के समंदर को अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द महसूस करें. अपने अंदर इस हवा को महसूस करें. एक लंबा गहरा सांस. Become aware of your environment again. Slowly come back to this room. Keep your eyes closed. आहिस्तगी से इस कमरे में वापस आ जाएं. इस खूबसूरत सफ़र के बाद breathe in and breathe out. Slowly rub your palms. Place them on your eyes. And with lot of love, respect and gratitude, you may open your eyes with a smile on your face. एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलें. So, कैसा था? अगर किसी का बात करने को नहीं दिल चाह रहा वो बेशक बात ना करे. आप ऐसे जेस्चर से बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा. सफ़र अच्छा था. कनेक्शन फील हुआ अल्लाह के साथ. हाँ जी, प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अब तो ये वैसे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप इसको भी सुन सकते हैं. इसके अलावा आप ख़ुद से भी बहुत सारी जो हैं मेडिटेशन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं. ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर भी है, पॉजिटिव डे के ऊपर भी है, ग्रैटिट्यूड के ऊपर भी है. तो आपको जो चीज़ सही समझ आती है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, मुराकबा हमारे इस्लाम में हमने इनको सिर्फ कन्फाइन किया हुआ है कि जी ये वो हिंदुआना प्रैक्टिस है. तो इसका मुराकबा मेडिटेशन का किसी भी रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है. ठीक है. हाँ जी, देखें वो हर चीज़ का क्यूमुलेटिव है. वो एक्सरसाइजेस से हुआ था, वो योगा मेडिटेशन से हुआ था, और इसमें एक ख़ास किस्म का रिदमिक ब्रीदिंग कराते हैं हैप्पीनेस कोर्स पे. वो जब आप करते हैं, वो डेली प्रैक्टिस जो करते हैं, या हार्वर्ड की रिसर्च है कि उससे आपका बेसिकली आपकी बॉडी में 50 बिलियन सेल्स बनते हैं और 70 उतने ही जनरेट होते हैं.
तो जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली हेल्दी सेल्स होंगे। और वो कैसे होगा? जब हम अपनी ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो हम एक्सरसाइज करें वो भी आपका पार्ट ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही होता है, कि उसमें आपका सांस ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो और आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ होना, और वो स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगा? जब आप इस तरह से पहले आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे और फिर आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे। तो मतलब अगर इस टाइम पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को ज़िंदगी में क्या मसला कोई है प्रेजेंट मोमेंट में? अभी आप मेडिटेशन करके उठे हैं, शायद अभी आने से पहले आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ हो कि मैंने जाग ये करना है वो करना है, लेकिन इस टाइम पे आप लोग सारे अब क्या हो गए? काम हो गए, रिलैक्स हो गए, कॉन्शियसली हो गए, और अब आप खुश भी होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को इस टाइम पे ये पता लग गया है कि जी खुश रहने का क्या फार्मूला है। अब इसको आगे कैसे लेके चलना है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और मुसीबतें मसले आते हैं और मुश्किलात आती हैं। ये लाइफ जो है ये हमारे लिए टेस्ट के तौर पे बना के भेजी गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सारी ज़िंदगी बस खुश रहेंगे। हम खुश रहने की कोशिश करेंगे और हम खुश रहेंगे, लेकिन हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। हम उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेंगे? खुशी खुशी करेंगे कि जी ठीक है, हम उसको 130 नहीं बनने देंगे। हम उसको इतना ही रखेंगे कि नहीं ये मसला है, हमने इसको इतना छोटा करना है। अपने लाइफ में दिमाग में जो इतना बड़ा मसला होता है ना, उसको पहले इतना सा बनाना है आपने कि नहीं भाई ये मेरी ज़िंदगी का इतना सा मसला है। मेरी ज़िंदगी में अगर एक बीमारी आई है वो मेरे लिए इतना मसला था, ये नहीं था। उस टाइम पे 130 ज़रूर होगा, लेकिन अब इस टाइम पे मेरी लाइफ में वो इतना सा मसला था, और उसके बाद भी मैंने बहुत जल्दी उसके साथ फ़ाइट किया और वो किया। और बाकी अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह आपको हिम्मत, हौसला, मदद, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन वो कैसे आएगी? जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा और हम ग्रैटिट्यूड में होंगे, अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे हर हाल में। मेरी एक सिंगल इस लाइन ने ज़िंदगी बदली है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर आज आप ये कहना अपने आप को शुरू कर देना, जितना बड़ा मर्जी मसला आ गया, आप कह देंगे ना अल्लाह मियाँ आपने मुझे ये मसला दिया है, आप मुझे इससे निकालेंगे और आपके इस काम में कोई बेहतरी है। और यकीन करें 6 महीने के बाद आपके लिए उसमें इतनी बेहतरी होगी कि ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके लिए और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। अगर आप ना खुश होने की तरफ फोकस करेंगे, मुसीबतों के ऊपर फोकस करेंगे, तो अल्लाह मियाँ आपको और मुसीबतें आपके पास आती जाएंगी। अगर आप उस पर फोकस करेंगे कि नहीं मेरी लाइफ इतनी सेट है, तो आपके ऊपर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती जाएंगी। तो जो हमारे सेंट हैं, जो औलिया इकराम हैं, या हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस थे। उनकी लाइफ में तो थी बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके साथ डील किया वो हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ डील किया और खुशी खुशी डील किया। और वो इतने बड़े, मतलब अभी तक देखें कि अगर आप मदीना मस्जिद ये जाएँ, मस्जिद नबवी जाएँ, तो 1400 साल पहले आने वाला बंदा अभी तक दिलों में ज़िंदा है। वो क्यों है? वो उनकी अपनी, क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल था, उनकी एक ज़िंदगी थी जिसको हम सारे अब फॉलो करते हैं। अगर हम उन्हीं की लाइफ को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, सुनने का। अब आप लोगों ने कुछ अगर शेयर करना है कोई भी चीज़ तो आप शेयर कर सकते हैं। आपने मैडम अपना पेज जो बनाया होता है वो है फरीहा फैसल के नाम से ही है। हाँ, जो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग लगेगी ना, उसके हम नीचे वो उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। और आप लोग खुश रहें और खुशियाँ बांटने वाले बने। कि हमें सिर्फ एक ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारी कोई शिकायत लेके हमारे रब के पास चला जाए। हमने सिर्फ यही कोशिश करनी है कि हमारे से चाहते हुए ना चाहते हुए कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। ना चाहते हुए तो खैर है, लेकिन कॉन्शियसली हम कोई ऐसी गलती ना करें या अगले को दुख ना दें कि वो हमारी शिकायत लेके अल्लाह के पास चला जाए। चलें जी, थैंक यू सो मच।